बिहार जो देश की राजनीति की रीढ़ की हड्डी बना है और वर्तमान की बात करें तो अपने बल पर सत्ता में आई मोदी सरकार की बैसाखी बन चुका है। बिहार की राजनीति एक ऐसा रंगमंच है जहां जाति, धर्म और जन भावनाएं सत्ता का चेहरा तय करती हैं। लेकिन इस रंगमंच पर सबसे मजबूत गठजोड़ रहा है मुस्लिम यादव गठजोड़। क्या आप जानते हैं कि इस गठजोड़ की नींव कैसे पड़ी, किसने इसे आकार दिया और कैसे इसने दशकों तक बिहार की राजनीति पर राज किया। बिहार, जिसे भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है, आज भी राष्ट्रीय सत्ता की चाबी अपने हाथों में लिए बैठा है। इतिहास गवाह है कि देश को सबसे तेज तर्रार नेता, विचारधारा की जड़ें और जन आंदोलनों की ऊर्जा इसी धरती से मिली है। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से लेकर लालू प्रसाद यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति तक बिहार ने हमेशा केंद्र की राजनीति को दिशा दी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार भी बिहार की राजनीतिक गणित पर टिकी हुई है। देश के 101 अनुमंडल, 535 प्रखंड और 38 जिलों वाला यह राज्य अब भाजपा के लिए बैसाखी की तरह बन चुका है, जहां गठबंधन राजनीति, जातीय समीकरण और विकास की भूख एक साथ सत्ता की नींव तय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बिहार ने एनडीए को जीवन रेखा दी और अब 2025 के विधानसभा चुनावों की आउट के बीच फिर से बिहार की भूमिका केंद्र बिंदु पर आ गई है। सवाल उठता है, क्या बिहार केवल सत्ता की सीढ़ी बनकर रह जाएगा या एक बार फिर नई दिशा तय करेगा? यह रिपोर्ट इसी राजनीति की परतें खोलने जा रही है। बिहार की राजनीति में मुस्लिम यादव गठजोड़, सत्ता, वर्चस्व और एक अनकही कहानी। मुस्लिम यादव गठजोड़ की कहानी, सत्ता और संघर्ष का सच। जहां जातीय पहचान ही अब राजनीतिक पहचान बन गई है। बिहार में स्वतंत्रता के बाद से ब्राह्मण, भूमिहर, कास्ट और राजपूतों जैसे ऊंची जातियों का दबदबा था, लेकिन जमीन पर बहुसंख्यक, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय राजनीतिक प्रतिनिधित्व से दूर थे। बिहार में मुस्लिम जनसंख्या 16%, यादव जनसंख्या 11% और संयुक्त रूप से 27% से ज्यादा वोट बेस है। अब बात करते हैं मंडल आयोग और बदलाव की शुरुआत की। 1980 के दशक के अंत में बिहार मंडल आयोग की सिफारिशें आईं और देश भर में भूचाल आ गया। ओबीसी आरक्षण की बात ने यादवों को पहली बार राजनीतिक रूप से संगठित किया और यहीं से मैदान में उतरे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव मुस्लिम यादव गठजोड़ का मास्टरमाइंड। लालू यादव के भाषण, 1990 के चुनाव और आरजेडी की रैलियां। 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। राजनीति की असली ताकत बनी MY गठजोड़ यानी मुस्लिम यादव एकता। लालू यादव ने मुस्लिमों को सुरक्षा का और यादवों को सम्मान का वादा दिया। देश में 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से मुस्लिमों में डर का माहौल था। इसी वक्त लालू ने सेक्युलर मसीहा की भूमिका निभाई। उन्होंने आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोककर संदेश दिया कि हम मुसलमानों के साथ हैं। अब बात करते हैं गठजोड़ के वर्चस्व की। 1990 से 2005 तक लालू और बाद में राबड़ी देवी ने इस MY गठजोड़ के दम पर बिहार की सत्ता पर पकड़ बनाए रखी। आरजेडी की चुनावी रणनीति बिल्कुल सीधी थी, मुस्लिम वोट बैंक प्लस यादव जाति यानी कि सुरक्षित जीत। यादव और मुस्लिमों के अलावा बाकी जातियां बटी हुई थी। इस दौरान भाजपा और जेडीयू जैसे दल सामाजिक न्याय बनाम सुशासन की बहस में उलझे रहे। लेकिन हर गठजोड़ की भी एक उम्र होती है। लालू की सरकार पर भ्रष्टाचार, जंगल राज और अपराधियों के संरक्षण के आरोप लगे। इसके बाद 1996 का चारा घोटाले में उनकी छवि को गहरा झटका दिया और 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में वापसी की और 10 साल तक काम किया। गठजोड़ का पुनर्जन्म हुआ 2015 का महागठबंधन। 2015 में बिहार की राजनीति में एक बार फिर मोड़ आया, जिसमें लालू और नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया और मुस्लिम यादव प्लस अन्य ओबीसी और दलितों का समीकरण बना। इस गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी और एक बार फिर मुस्लिम यादव गठजोड़ की ताकत दिखी। अब बात करते हैं बिहार के वर्तमान और भविष्य की। आज के दौर में तेजस्वी यादव मुस्लिम यादव गठजोड़ की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोट अब पूरी तरह स्थिर नहीं है। AIM जैसी पार्टियों का उदय, दलित मुस्लिम एकता की बातें सब मिलकर इस समीकरण को चुनौती दे रही हैं। मुस्लिम यादव गठजोड़ केवल एक चुनावी रणनीति नहीं था, यह सामाजिक न्याय की एक लहर थी जो सत्ता तक पहुंची। लेकिन क्या यह गठजोड़ भविष्य में भी उतना ही प्रभावशाली रहेगा या बिहार की राजनीति अब नए सामाजिक समीकरणों की ओर बढ़ रही है? यह तय करेगा आने वाला वक्त, आने वाला चुनाव।